हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं है और अल्फा स्क्वायर बराबर है 5 अल्फा माइनस 3 और दूसरा समीकरण है बीटा स्क्वायर बराबर में 5 बीटा माइनस 3, तो समीकरण जिसके मूल अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा है वो समीकरण हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो सबसे पहली चीज की अगर मान लो कोई भी द्विघात समीकरण है अपने पास, जैसे मैंने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। इसके मूल अगर मैं कोई मान लू कि x1 और x2 है, तो मूलों का जो योगफल है ना x1 प्लस x2, वो तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह मूलों का जो गुणनफल है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो इसके अलावा मान लो कोई भी समीकरण है जिसके मूल हमें ज्ञात है लेकिन वो समीकरण हमें ज्ञात करनी है, तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे आ जाएगा मूलों का योग, मूलों का योग और गुणा में आ जाएगा एक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ये किसी भी द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की विधि होती है जब अपने को मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि दो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अल्फा स्क्वायर बराबर में 5 अल्फा माइनस 3 और यहाँ से अपने पास दूसरा समीकरण है बीटा स्क्वायर बराबर में 5 बीटा माइनस में 3। अब देखो यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि अल्फा बराबर में बीटा नहीं है। अगर अल्फा बराबर बीटा होता तो ये एक ही समीकरण बन जाती, लेकिन ये अलग अलग समीकरण है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों समीकरणों को मिला के अगर मैं कोई भी द्विघात समीकरण यहाँ से बना लेता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर में 5x माइनस 3, तो मैं कहूंगा कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा को इनमें रखेंगे तो इस तरह की दो समीकरणें बन जाएगी। तो अब देखो इस समीकरण को मैं थोड़ा सा आगे सरल कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस 3 बराबर में 0, सॉरी प्लस 3 बराबर में 0। अब ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गई, तो इसके भी दो मूल है अल्फा और बीटा। अब देखो यहाँ से सबसे पहली चीज, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो कुल मिला के 5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अल्फा और बीटा दोनों का गुणनफल निकालना चाहूं तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब देखो हमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ऐसे द्विघात समीकरण का निर्माण करना है जिसके मूल अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा में अल्फा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मूल अपने पास क्या दे रखे हैं, मूल अपने पास दे रखे हैं अल्फा बटा बीटा और दूसरा अपने पास बीटा बटा में अल्फा, ये दे रखे हैं। अब देखो यहाँ से अपने को मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मिल जाए तो द्विघात समीकरण का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ से बोलेंगे कि मूलों का योग, मूलों का योग ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अल्फा बटा बीटा और प्लस में बीटा बटा अल्फा। ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा बीटा। इसको और सरल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का वर्ग माइनस में 2 अल्फा बीटा और बटा में अल्फा अल्फा बीटा, ये बन गया। अब देखो मूलों का योग, इसको आगे हल करते हैं तो ये किसके बराबर बन जाएगा, अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस में 2 गुना में अल्फा बीटा का मान है इतना 3 और नीचे भाग किसका लग जाएगा, 3 का। तो यहाँ से देखिए 25 माइनस में ये देखो 2 तिया 6 और बटा में कितना हो जाएगा 3, मतलब 25 माइनस 6 19 बच जाएगा, 19 बटा में 3। तो मूलों का जो योग है ना, मूलों का योग वो 19 बटा 3 के बराबर आ गया। अब मूलों का गुणनफल की बात कर लेता हूं मैं, तो लिखते हैं मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर हो जाएगा किसके, देखो यहां से अपने पास बन जाएगा अल्फा बटा में बीटा और गुणा में बीटा बटा में अल्फा। और ये देखो ये सारा तो कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण ये अपने पास बन जाएगी इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस में अंदर क्या बच जाएगा अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा और गुणा में एक्स और प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा अल्फा बटा बीटा गुणा में बीटा बटा में अल्फा बराबर हो जाएगा 0 के। सारे मान यहाँ पे रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 19 बटा में 3 एक्स और प्लस में 1 बराबर में 0। पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस में 19x प्लस 3 बराबर में 0। अब देख लेते हैं ये द्विघात समीकरण कौन से अपने पास विकल्प में दे रखी है, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3।
तो ये देखो बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।